अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अभी टाइम तो 5 बजे का है। आज है सैटरडे और क्योंकि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा लेज़ी भी हुई हूँ। अभी हम कहीं गए हुए थे, वहाँ से आए हैं, खाना वाना खा के ज़ोहर की असर की नमाज़ पढ़ी। अब मगरिब का टाइम है लेकिन मगरिब पढ़ के अभी हमें कहीं निकलना है। लेकिन मैंने सोचा आपसे छोटी सी गुफ्तगू कर लूं। असल में होता ही है कि आपने सुना होगा कि जैसा देश वैसा भेस। तो इसकी मिसाल आज मैं आपको एक बड़े मज़े की बताती हूँ। मेरा फ़ोन बार बार हिलेगा क्योंकि मैंने बेड पे रखा हुआ है। तो होता ये है कि जब हम छोटे थे ना तो हम पिंडी में रहते थे। और जब हम पिंडी में थे और वहाँ की जो ज़ुबान है ना वो बड़ी मीठी ज़ुबान है। तो लाहौर से क्योंकि हम वहाँ गए थे तो हम पंजाबी जो बाहर बोली जाती थी मोहल्ले में या दाएं बाएं, तो वो हमें बहुत जल्दी हम लोगों ने पिक कर ली थी। और फिर हम आपस में बहन भाई मजाक से या मज़े से बोलते थे तुसा जासो कि कदू आसो। मतलब वो हमारी जिंदगी में पोटहारी। और वो इतनी रच बस गई थी कि हम लोग जैसे ही पिंडी में एंटर होते थे या लाहौर से बाहर वापस आते थे घर, तो हम फौरन वही जुबान मज़े से बोलना शुरू कर देते थे और हमें बहुत समझ आती थी। जबकि हमारे जो लाहौर के कजन्स थे वो कहते थे ये क्या बोल रहे। जब हमने कोई छुपा के बात करनी होती थी तो हम पोटोहारी में बात किया करते थे। और फिर हम जब लाहौर शिफ्ट हुए फिर हमारी ज़ुबान जो थी वो लाहौर की जो पंजाबी थी वो स्टार्ट हो गई। लेकिन हम जो टिपिकल पंजाबी वर्ड है ना वो हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि बड़ों ने सिंपल पंजाबी कर दी। और जब क्योंकि उन्होंने सिंपल पंजाबी कर दी इसलिए हमें वो जो टिपिकल वर्ड्स हैं ना पंजाबी के वो नहीं आए। अब जब मेरी बहन जो आई हुई है अमेरिका से, ये तकरीबन माशाल्लाह 35 साल से अमेरिका में है। और ये वहाँ जब जो इसने उर्दू यहाँ से सीखी या पंजाबी सीखी, इसकी जो वोकेबलरी थी ना वो महदूद होनी शुरू हो गई। क्योंकि बच्चे जब छोटे थे, जब बड़े हुए तो कम कम आती थी जब बच्चे छोटे थे। अब क्योंकि माशाल्लाह इसके बच्चे ये फारिग बालिग है, यानी बच्चों से ये फारिग हो चुकी है। तो ये अब माशाल्लाह मज़े से छुट्टियां गुजारने हमारे साथ आई है। और लेकिन जो एक मज़े की बात ये हुई ना, क्योंकि ये वहाँ पे इंग्लिश इसके बच्चे बोलते हैं और इसके जितने भी रिलेटिव्स हैं जब भी इकट्ठे बैठते हैं, मैंने जो वहाँ देखा है कि इंग्लिश बोली जाती है ज़्यादा, बहुत कम उर्दू बोलते हैं। ये भी महदूद एक महफिल है इसकी फ्रेंड्स की जो थोड़ा बहुत उर्दू बोलते हैं, वरना इनकी इंग्लिश चलती है। अब जब ये यहाँ आती है और जब हम लोग कोई बात कर रहे होते हैं ना, इसको वो वर्ड का मतलब नहीं आ रहा होता। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मतलब आ रहा होता है लेकिन मैं जब बोलती हूँ तो थोड़ा डिफरेंट वर्ड मुंह से डिफ निकलता है। क्योंकि क्योंकि वो महदूद एक वो हो गई हुई है। क्योंकि जाहिर है जब आप किसी और एरिया में आते हैं तो वो वास्ट लैंग्वेज है उर्दू, तो आपको पता। इवन जो हम यहाँ रहने वाले हैं पाकिस्तान में, हमारी जो बोलचाल में आधी तो इंग्लिश आ गई हुई है, इसलिए हम भी यूज टू होते हैं उर्दू इंग्लिश मिक्स बोलने में। लेकिन जो टिपिकल जो बड़ों से जब मिलते हैं तो जब हम बात करते हैं तब कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बोलने वाले होते हैं तो वो मुंह पे नहीं चढ़ रहे होते। अब जैसे अब ये आई है तो माशाल्लाह इस बात का हम बड़ा मज़ा कर रहे हैं कि हम गाड़ी में जब ट्रैवल कर रही हूँ तो कोई बात हम आपस में बहनें, क्योंकि माशाल्लाह हम 5 बहनें, तो जब हम कहीं इकट्ठे बहने जाते हैं ना तो बात कोई और। अब जैसे एक बड़े मज़े की बात कि हम जा रहे थे तो इसने कहा कि वो फलां जो बंदा है ना उसकी आवाज़ में बड़ा सोज है। उसने ये कहना था सोज, तो इसने कहा वो उसकी आवाज़ में बड़ी सोजिश है। तो हम सारी बहनें एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तो फिर वो हम क्योंकि हम बात कर रहे थे कि वो नाते पड़ती है, उसकी आवाज़ में बड़ी सोजिश है। तो मैंने कहा सोजिश नहीं होता, सोज होता है। मतलब इस तरह की बातें कुछ है। और लेकिन इतना मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनों को। तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं बहनों के साथ। मैं अभी शॉपिंग वगैरह नहीं की हूँ, मुझे 4 दिन हो गए आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक एक दिन सबके घर, बहन भाइयों के घर
जाने का बनता है, क्योंकि जेट लैग भी है साथ साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं एंजॉय भी कर रही हूँ और रेस्ट भी कर रही हूँ। आज भी हम अपने भाई की तरफ जाएंगे अभी थोड़ी देर तक। तो अभी जो आस पास थे उनके पास वो है, वो ज़रा थोड़ा दूर है, तो आज उसको हम खाना खाने जा रहे हैं उसकी तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिम भी ज्वाइन कर लिए हैं। हम सारी 4 बहनें जाके इकट्ठी सारी बड़ी बड़ी बहनें हैं हम सब बड़े बड़े हैं। अब इसने कहा जितना अरसा मैं यहाँ रहूंगी हम इकट्ठे जिम ज्वाइन किया। टाइम ही गुजरेगा इकट्ठे अच्छी एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह। तो लेकिन बड़ा मजा आया, बिल्कुल नहीं थके, एक दूसरे को बताते रहे। हाँ कल पता लगेगा, अभी तो दर्द की 2 गोलियां खा ली ताकि एकदम। लेकिन खैर मैं तो करती रहती इसलिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फील नहीं हुआ, ना ज़्यादा अपने आप को थकाया। अभी 45 मिनट जस्ट मैंने की एक्सरसाइज, लेकिन थके नहीं। तो चले आपसे बात करती हैं अजान के बाद। तो जनाब अजान हो गई, अब हम पढ़ेंगे नमाज, लेकिन मैंने सोचा मैं जल्दी से अपनी वीडियो ख़त्म कर लूँ। और हम बात कर रहे थे, असल में ये जो बेड है इस वक्त हमारा जो है ना कूजी प्लेस बना हुआ है। मैं कहीं से भी किचन से काम कर के आके हम हाँ तो हम यहाँ आके घुस जाते हैं अपने अपने जगहों पे, फिर बैठ के हम लंबी बातें करते हैं माशाल्लाह। और कोई भी बहन आती है, वो ये कमरा इस वक्त ऑक्यूपाई है, बच्चे इधर काम आते हैं, ये इधर सिर्फ हम बहनों का कमरा है। बच्चों की अपनी अलहदा जगह बनी हुई है, वो अपना अलहदा बिजी रहते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी हम एक और बड़े मज़े की बात, इस तरह की छोटी छोटी जो चुटकुले होते हैं ना, वो फिर आपको एक जो एक टाइम मिलता है इकट्ठे बहनों का, वो फिर आप उसको याद करते हैं जितनी देर नेक्स्ट नहीं मिलते। तो अल्लाह करे कि हम इसी तरह जल्दी जल्दी और बार बार मिला करें इंशाल्लाह ताला। और ये बर्थडे थी वो भी बताओ। हाँ कल इसकी बर्थडे थी, क्योंकि ये इसके आने पे हमने तो छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली थी। कल फिर हमारी एक जो मुझसे छोटी बहन है, बड़ी बहन ये है मैमूना, फिर मैं हूँ, और मेरे बाद जो मेरी छोटी बहन है रूही, उसने अपने घर में खाना किया हुआ था, केक, वो भी मैं क्लिप बीच में ऐड करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ मैं अभी लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ केक कटा, सबने गिफ्ट दिए और बड़ा मजा आया। सारे बच्चे बड़े सब आए हुए थे। खाना उसने बहुत मजे का आलमंड चिकन बनाया हुआ था, और शैशलिक बनाया हुआ था, फ्राइड राइस थे, साथ नूडल्स थी, साथ केक था। बड़ा मजा आया, चाय वाय ये वो स्नैक्स, बहुत एंजॉय किया सबने। तो कल भी अच्छा गुजरा। आज इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने भाई की तरफ, और इसी तरह एक दिन में एक मसरूफियत होती है। ज़्यादा हम अभी थक नहीं रहे, क्योंकि एज बढ़ रही है, तो फिर थोड़ा घूमते रहते थे। पहले तो आप यकीन करेंगे सारा दिन इधर चले गए उधर चले गए, भागम हर काम करते थे। लेकिन अब हम जरा ना आहिस्ता स्लो डाउन हो गए, ताकि हम थके नहीं ज्यादा, क्योंकि घर का भी थोड़ा देखना होता है, गेस्ट भी देखने होता है, और कहीं आना बिल्कुल। और अपनी सेहत है तो सब कुछ है, घूम लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। और ये कल मेरी बेटी ने मुझे फ्रेंच नेल्स किए, और करती है। हाँ वो उसको नेल बार का बड़ा शौक है, मशल को, तो उसने इंशाल्लाह अपना सोचा हुआ है। लेकिन वो घर में जो उसकी खाला भी उसकी आइटम्स लेके आई, और ये उसने मेरे लिए किया, और मुझे बड़ा अच्छा, कभी कभी नेल पॉलिश लगा के बड़ा अच्छा आप लगता है आपको कि आप थोड़ा सा पैम्पर फील करते हैं। तो मैं भी आज अपने आप को पैम्पर, क्योंकि आती है मसाज करती है। उसने कल खाला के जबरदस्ती कह रही थी, लेकिन उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती दबोच के मुझे काम कराया। एनीवेज ये थी मेरी छोटी सी गुफ्तगू। बड़ी अच्छी बच्ची हैं, मेरा इतना ध्यान रख रही हैं, मसाज करना और ये करो, खाने पीने का ध्यान, कपड़े इस्त्री, नाश्ता एक बच्चा बनाता है नाश्ता सुबह एक मेरा बीच वाला बच्चा बनाता है, और खाना किस्मत अच्छी, आमीन इंशाल्लाह ताला।
तो सिद्रा की ड्यूटी थी खाने की और छोटे मोटे काम हमारा छोटा मशल करता है तो उसने ये छोटे छोटे काम संभाले हुए भाग दौड़ वाले। तो ये है हमारा सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से इसी तरह वक्तन फवक्तन मिलती रहूंगी। खुश रहें, खुश रखें, और मैं आपको आगे वीडियो दिखाती हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। और अगर आपको मेरी वीडियो किसी रीजन से अच्छी लगती है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। अल्लाह हाफिज।